नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। मैया सुंदर भाव आता है जब राम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उधर विश्वामित्र उसने कई बार यज्ञ किए लेकिन उसके 108 यज्ञ पूरे नहीं हुए क्योंकि उसको सताने के लिए अनेक राक्षस आ गए। भैया याद रखना, आप भगवान का कोई भी काम कर लेना विघ्न तो जरूर आता है। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन वो विघ्न पल में टल जाता है। आता जरूर है, थोड़ी देर के लिए आता और टल जाता है। भगवान विघ्न इसलिए आता है, वो परीक्षा लेते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, कितने सही हो। मैया विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आज मेरे भगवान राम को लेने के लिए विश्वामित्र खुद आ जाते हैं। विश्वामित्र कौन है? गादि तने मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरयन निश्चर पापी। गादी के पुत्र विश्वामित्र आ गए राम को लेने के लिए। अभी राम छोटे छोटे हैं, जिनको मांगने के लिए आ गए। बोले राजा दशरथ, तुम तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। हे राम, आप मेरे साथ चलो। मैया कौशल्या रोने लगी, बोलने लगी, आज मेरे बुढ़ापे में प्रभु हुए हैं, बुढ़ापे में मेरे राम आए हैं, मैं राम को नहीं दूंगी। मैया कैकेयी ने मना किया, सुमित्रा ने मना किया। राजा दशरथ कहने लगे, हे राजन, हे गुरुदेव, अभी तो राम छोटे से हैं, मैं राम को युद्ध के लिए कैसे भेज दूं? विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ, जिस राम को तुम साधारण बालक कह रहे हो, ये साक्षात नारायण है, ये साधारण बालक नहीं है। मैया माता पिता के लिए बेटा कितना ही बड़ा कलेक्टर बन जाए, वो कितना ही बड़ा ठेकेदार बन जाए, वो कितना ही बड़ा कथावाचक बन जाए, माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। माँ कौशल्या ने मना कर दिया, मैं राघव को नहीं दूंगी, बोले मेरे प्राण ले लो। राजा दशरथ ने कहा, तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी है ना, तो हम तुम्हारे साथ सेनापति भेज देंगे, हम तुम्हारे पास हाथी घोड़े भेज देंगे, लेकिन राम को हमसे मत मांगो, क्योंकि राम तो हमारी आंखों का तारा है। आज मां कौशल्या कहने लगी, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, हाय मेरे प्राण ना रहेंगे, हाय मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर डारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। मेरे राम के बिना मैं जी सकूंगा कैसे सहारे। आज राजा दशरथ ने मना कर दिया कि ही गुरुदेव, भले आप हमसे कुछ भी मांग लो, लेकिन हम आपको राम नहीं दे सकते। मैया जब राम के लिए मना किया तो विश्वामित्र जी लेने आए। पास में गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं। गुरु जी ने इशारा किया, हे राजन, हे राजन, घर पे आए हुए किसी ब्राह्मण को, किसी संत को खाली नहीं भेजना चाहिए। मैया
तो मैया आज जब गुरुजी ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कि हे राजन एक काम करो, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दो। मैया आज राम छोटे से हैं, लक्ष्मण छोटे से हैं, लेकिन विश्वामित्र मांगने आ गए। दशरथ रोए जरूर, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन किया। मना नहीं किया राजा दशरथ ने, पहले जरूर मना किया, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे दो, निसंदेह दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। आज गुरु की आज्ञा का पालन किया। राम को आज विश्वामित्र जंगल में ले जाते हैं। आज जब विश्वामित्र ने राम को कहा, राम देखो मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया हूं। विश्वामित्र जी राम की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नारायण का अवतार हो गया हो। राम को लेकर आए, कहने लगे, राम देखो जब मैं यज्ञ करने लगूंगा ना तो बाहु सुबाहु मुझे सताने लगेंगे, ताड़का सताने लगेगी। राम ने कहा, गुरुदेव आप चिंता मत करो, आप तो यज्ञ प्रारंभ करो। राम छोटे से हैं, राम लक्ष्मण अपने हाथ में त्रिक बाण लेकर आज गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं। गुरुजी कुटिया पे गए, गुरुजी ने यज्ञ प्रारंभ किया और जैसे ही असुर समूह है सतावहि मोहि। हे राम जब मैं यज्ञ करता हूं तो असुर मुझे सताते हैं। प्रभु ने कहा, गुरुदेव तुम चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और क्या किया भगवान ने, एक ही प्राण हर लीना। भगवान ने ज्यादा समय नहीं लगाया, एक बाण उठाया और बाहु सुबाहु ताड़का का भगवान ने वध कर दिया। और जैसे ही उनका वध हुआ उसी समय विश्वामित्र जी भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं, मैं आपको नहीं पहचान सका। विश्वामित्र जी भगवान को प्रणाम करते, भगवान कहते नहीं आप हमारे गुरु के बराबर हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने हमें आदेश दिया था कि असुरों का संहार करना है, इसलिए हमने बाण चलाया है गुरुदेव। भैया राम जी धीरे धीरे आगे जाने लगे।